ये कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से गांव नवलगढ़ की है, जहां लोग रात होने पर अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक ऐसा डर फैल चुका था जिसने लोगों की नींद छीन ली थी। हर रात ठीक 12 बजे गांव की सुनसान गलियों में एक औरत दिखाई देती थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, वो पूरी रात गांव में भटकती रहती। गांव वाले उसे भटकती चुड़ैल कहने लगे थे। उस रात भी गांव पर अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। रात के करीब 10 बजे गांव की आखिरी चाय की दुकान बंद होने वाली थी। दुकान पर 3 आदमी थे। महेंद्र, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, कल रात मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, इतनी पास से कि उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। तू हर बार शराब पीकर यही कहानी शुरू कर देता है। कभी कहता है पेड़ पर चुड़ैल बैठी थी, कभी कहता है कुएं से कोई औरत रो रही थी। सच बता, कितनी पी रखी थी कल रात? मैं मजाक नहीं कर रहा। रात के करीब 12 बजे मैं पानी पीने उठा था। बाहर से पायल की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। पहले मुझे लगा गांव की कोई औरत होगी, लेकिन इतनी रात में कौन घूमेगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। फिर क्या हुआ? आगे तो बता, आगे क्या हुआ? जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा, तभी मैंने उसे दूर से आते हुए देखा। वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। अगर कल रात मैं वक्त रहते खिड़की बंद ना करता तो शायद आज यहाँ बैठा भी ना होता। बस कर रघु, रात में ऐसी बातें मत किया कर। तू समझ नहीं रहा भोला राम, उसकी आंखें पूरी काली थी, पूरी काली, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ कहा? हाँ, वो धीरे धीरे हंस रही थी। फिर उसने कहा, मुझे मेरा घर चाहिए। सरपंच जी, आप इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। मतलब पिछले महीने से 4 लोग मर चुके हैं और चारों की मौत एक जैसी हुई थी। आंखें पूरी खुली हुई, चेहरे पर डर और गर्दन उल्टी तरफ टूटी हुई। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी आज की नहीं है, लगभग 20 साल पुरानी है। गांव में एक औरत रहती थी, उसका नाम था चंपा। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गरीब थी। उसका पति शराबी था, हर रात उसे मारता था। कई बार रात में उसकी चीखें पूरे गांव में सुनाई देती थीं, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ता था। लोग कहते हैं उसका पति उसे बेच देना चाहता था। हाँ, और यही बात चंपा को अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वो पंचायत के पास मदद मांगने आई थी। रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन क्या? हम सब चुप रहे। हमने उसे वापस उसी आदमी के साथ भेज दिया। धनराज की आंखों में शर्म दिखाई देने लगी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आधी रात के बाद चंपा अचानक गांव से गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास मिली। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और गर्दन टूटी हुई। अरे यार, आप लोग भी इतनी रात ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए? मेरी मानो तो चुप हो जाओ। हमें इतनी रात गए उस चुड़ैल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक पायल की आवाज दुकान के बाहर सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? नहीं नहीं, कमबख्त, तो मैंने तुम्हें कहा था ना, रात में इस तरह की बातें मत करो। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अब क्या होगा? आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। पायल की आवाज अब दुकान के बिल्कुल बाहर थी। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल शांत हो गया। सड़क पूरी खाली थी, सिर्फ अंधेरा। महेंद्र हल्का हंसा। देखा, कुछ नहीं है, तुम लोग बेकार में डर। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। उसकी आंखें अचानक डर से फैल गईं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। क्या हुआ? बोलना, क्या देखा तूने? बोलना, चुप क्यों? वो ऊपर है। दुकान की टीन वाली छत पर एक औरत उल्टी खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल और
पूरी काली आंखें। फिर वो सीधे छत से नीचे कूदी। इतने सालों बाद अब तुम्हें मेरा डर महसूस हो रहा है? अब याद आया मेरा नाम? जब मैं जिंदा थी तब तुम सबने मेरी चीखें नहीं सुनी थी। अब वक्त आ गया है तुम सबसे बदला लेने का। रघु डर के मारे कांपने लगा। ये वो लोग हैं जो रात में मुझे देखने आए थे, या जिन्होंने मेरी चीखें सुनकर भी दरवाजे बंद कर लिए थे। अब ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पूरा गांव डरावनी आवाजों से गूंज उठा। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। फिर रघु भागते भागते डर के मारे एक तंग गली में जाकर छिप गया। तभी पायल की आवाज फिर सुनाई दी, धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। तू भी उस रात वहां था। मैंने तुझे पहचान लिया है। तू उस रात वहीं खड़ा था जब मैं मदद मांगने आई थी, लेकिन तूने मुझे बचाया भी नहीं। मैं पूरी रात मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन तुम सब दरवाजे बंद करके बैठे रहे। अचानक चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। रघु तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी गर्दन टूट गई। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ महेंद्र मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। मंदिर के बीच में एक बूढ़ी औरत थी। बचना है तो सच का सामना करना पड़ेगा, जिसे ये गांव 20 साल से छिपा रहा है। तभी मंदिर के बाहर जोरदार चीख गूंजी। चंपा, अब बस कर बेटी। महेंद्र हैरानी से बूढ़ी औरत को देखने लगा। चंपा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आई। माँ, अब मुझे मत रोक। इन लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया था। हाँ बेटी, गलती हुई थी, लेकिन तू जिन लोगों को मार रही है उनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जब मैं रो रही थी तब कोई नहीं बोला मेरे लिए। जब वो मुझे पीट रहा था तब पूरा गांव चुप था। मैं मरना नहीं चाहती थी माँ, मैं बस जीना चाहती थी। तभी सरपंच धनराज भी मंदिर में आ गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तू सबसे बड़ा गुनहगार तू है धनराज। डर तो मुझे लगा था जब मैं उस रात अकेली थी। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन तुम सब ने दरवाजे बंद कर लिए थे। मैं शांति नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ये गांव वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया था। तभी बूढ़ी औरत ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालिका देवाय नमः, ओम कालिका देवाय नमः। अचानक पूरा गांव कांप उठा। हवा तूफान जैसी चलने लगी। चंपा दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। काश उस रात किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया होता। ये बोलते ही उसका पूरा शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। कुछ सेकंड्स के बाद पूरा गांव शांत हो गया। पायल की आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन आज भी बहुत शांत रातों में हवा में हल्की पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से गुजर रहा हो।